नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के जलवायु के बारे में। भारत की जलवायु, और आज से भारत भूगोल का एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। इंडियन जियोग्राफी का एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, भारत की जलवायु। तो दोस्तों, बार बार पूछा जाता है और पूछा जाता रहता है और क्वेश्चंस में दिखाया जाता है कि अरे भारत की जलवायु कैसी है। बार बार पहला क्वेश्चन यही आता है, भारत की जलवायु कैसी है। हम बोल देते हैं मानसूनी। तो ये दो क्वेश्चंस अब दिमाग में आना चाहिए दोस्तों कि पहला तो जलवायु, दूसरा मानसूनी। ये जलवायु क्या होता है और यह मानसून क्या होता है, ये दो सवाल जब हम लोग भारत की जलवायु पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो जलवायु दोस्तों क्या होता है, किसी एक विशेष क्षेत्र में, मान लो कि भारत में, मान लिया कि भारत में तो दोस्तों ये मैंने भारत का एक नक्शा बनाया, टेढ़ा मेढ़ा है, उतना आप गौर नहीं करना। ठीक है दोस्तों, ये मैंने भारत का एक स्कीमेट्रिक डायग्राम बनाया है जो आपके सामने है। जैसे तैसे खींच दिया, उस पर गौर मत करना। तो पूछा जाता है कि जलवायु क्या है, तो जलवायु किसी एक विशेष क्षेत्र में, किसी एक विशेष क्षेत्र में, विशेष मतलब कुछ स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि हमने इंडिया को कंसीडर कर लिया कि अगर हमने इंडिया के मौसम को किसी एक विशेष क्षेत्र में लंबे समयावधि या मतलब लंबा टाइम पीरियड में मौसम के औसत को जलवायु बोलते हैं। मतलब दोस्तों अप्रॉक्स ये लंबा समयावधि मिनिमम 35 साल माना जाता है भूगोल वेता के द्वारा। मतलब दोस्तों अगर किसी भूगोल शास्त्री ने बोला कि हमको भारत का मौसम चेक करना है, वो बैठ गया 1950 में, और 1985 तक वह चेक करते रहा, हर दिन हर रोज 35 साल तक केवल वो क्या करता था, एक चार्ट बनाता था। आज दिनांक क्या है, तो आज दिनांक है 21 जनवरी 1955 और दिन के सुबह के 4 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं और शाम के 6 बज रहे हैं, 18 बोल दो इसको, और फिर रात के 24 बज रहे हैं, यानी कि रात के 12 बज रहे हैं। और इसने रोज का रोज बोला सुबह 4 बजे टेम्परेचर जनवरी में, अच्छा यहाँ पर है 4 डिग्री, दोपहर होते होते 9 डिग्री, अच्छा शाम होते होते फिर ये 7 डिग्री, रात होते होते 3 डिग्री। इसने इस चार्ट को 35 साल तक लिखा और सभी का एवरेज निकाल दिया, तो जलवायु कहलाया। वह क्षेत्र को, उस क्षेत्र के विशेष मौसम के क्या कहते हैं उसको, गणना के औसत को उसने बोला जलवायु। तो जलवायु समझ में आ गया कि किसी एक विशेष क्षेत्र में आप बैठ जाओ, लंबे समय तक मौसम कैसा रहता है, उसके मौसम के विशेष समयावधि में उस मौसम के बदलाव को, गणना को, उसके औसत को हम लोग जलवायु बोलते हैं। अब बोला कि दोस्तों भारत की जलवायु कैसी है, तो हमने बोला कि भारत की जलवायु मानसूनी है। तो भारत की जलवायु मानसूनी होने का रीज़न क्या है, चलो जाने दो जैसा भी हो। भारत की जलवायु मानसूनी, मानसून का मतलब होता है दोस्तों, मानसून का मतलब होता है मौसमी पवने। मतलब दोस्तों कि ऐसी पवन जो भारत में वर्षा करवाती हो,
उन वर्षा कारक पवनों को हम लोग बोलते हैं मानसून। ऐसी पवनें जो भारत में आती है और वर्षा करवाती है, ये पवनें भारत में इंटर हुई और एकदम भयानक बारिश कराते कराते भयानक बारिश करवाती है। जो पवनें भारत में बारिश करवाती है उन पवनों को भारत में मानसून बोलते हैं हम लोग। मानसून एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा, यानी पवन की दिशा। मानसून एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा। और भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है, क्योंकि भारत के विगत अगर 35 साल, 50 साल, 70 साल, हजारों साल से आप कंपेयर करोगे तो भारत में आपको प्रत्येक साल एक निश्चित मौसम का घटना चक्र दिखेगा कि जनवरी में ठंडा होता है, मार्च में बसंत होता है, अप्रैल जून में गर्मी होता है, जून जुलाई में बारिश होता है, फिर अक्टूबर सितंबर में हल्का ठंडा आना शुरू होता है और दिसंबर में भयानक ठंडा हो जाता है। ये चक्र चलते रहता है। यही विशेष चक्र जलवायु कहलाता है। और ये पवन की दिशा जब जिसके कारण बारिश होती है उसको हम लोग मानसून बोलते हैं और मानसूनी बारिश बोलते हैं। तो ये पवनों की उत्पत्ति कैसे होती है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, उसको शॉर्ट में हम बताते हैं कि दोस्तों कि आप देखे होंगे कि भारत के इस तरफ जो पश्चिम भाग है यहाँ है अरब सागर और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों कि यह जो जल है सूरज की रोशनी पाते ही यह जल का जो ऊपरी सतह है यह गर्म होके भाप बन जाता है और ऊपर की ओर उठने लगता है। और फिर जब यह ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने के बाद यह कंडेंस होने लगता है, ठंडा होने लगता है और ठंडा होने के बाद यह भारी जल कणों में बदल जाता है। भारी जल कणों में बदल जाने के कारण यह वापस नीचे बूंद के आकार में धरती पे गिरता है, जिसको हम लोग वर्षा बोलते हैं। तो ये पवनें प्रत्येक 6 महीने पे अपनी दिशा बदल लेती है, इसीलिए भारत में होने वाली बारिश को हम लोग मानसूनी बारिश कहते हैं। तो अब भारत के मानसूनी हवाएं कैसी होती है, भारत में कैसा तरह का मानसून होता है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि भारत किस कटिबंध में आता है और भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो किस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो जो वैज्ञानिक ने 1950 से लेके 2000 के बीच में भारत में आपकर रहकर भारत के नक्शे पे ये हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम एकदम शॉर्ट में भारत का बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो एक थ्योरी है, ये कर्क रेखा है या मकर रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं दोस्तों? उष्ण कटिबंध। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें एकदम लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ने के कारण यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, 0 डिग्री से करीब होने के कारण। जो कर्क रेखा और मकर रेखा है इसके बीच के क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रॉपिकल। तो 23.5 डिग्री से ऊपर और नीचे ये जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं दोस्तों? शीतोष्ण। जहाँ हल्का शीत और हल्का उष्ण हो, यानी हल्की गर्मी हल्की ठंडी पड़ती हो, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो भारत के बीचों बीच दोस्तों कौन सी रेखा गुजरती है? वह गुजरती है कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। तो इसका मतलब भारत में 2 तरह के कटिबंध के बीच में है, पहला उष्ण कटिबंध और दूसरा शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन अगर भारत की जलवायु को उस वैज्ञानिक ने बोला कि ना, भारत की जो जलवायु है वह पूर्ण रूप से उष्ण कटिबंधीय है। अब आपके सवाल में आता है क्यों? क्वेश्चन आ गया क्यों? तो चूंकि उस वैज्ञानिक ने कुछ रिसर्च किया होगा, 10-50 सालों तक देखा होगा, समझा होगा,
तब उसने यह निष्कर्ष दिया कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु है। यह जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है जिसमें सूरज की रोशनी एकदम सीध में पड़ती है और गर्मी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो भारत तो यहाँ बीच में है, चलो ठीक है, यहाँ नीचे गर्मी होगा, ऊपर तो ठंडा होना चाहिए था हमेशा, क्योंकि यह शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो क्यों नहीं है? तो आपने सागर माथा का नाम सुना है? नहीं सुना है। एवरेस्ट का नाम? आपने हिमालय का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। तो उस जलवायु विशेषज्ञ ने दो रीजन बोले, दोनों में एक रीजन इंपॉर्टेंट बोला कि हिमालय, और इसी के इर्द गिर्द उसने दो रीजन दे दिए, एक ऊपर एक नीचे, और बोला कि यही दो रीजन है कि भारत में शीत ऋतु का प्रभाव नहीं होता है। होता क्या है दोस्तों कि भारत के एकदम उत्तर में है हमारा खड़ा हिमालय। इस हिमालय के कारण जो यहाँ रूस है, और रूस का कौन सा क्षेत्र है? साइबेरिया। यहाँ पर पोल है, नॉर्थ पोल। इन रूस से, साइबेरियाई क्षेत्रों से, ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवा, पोल है तो यहाँ पर एकदम ठंडा ठंडा बर्फ जमा होगा, और ये ठंडी हवाएं अब नीचे की ओर चली, रूस से चली चाइना, चाइना से आ जाती इंडिया। लेकिन ना, थामो सर, ये हवाएं आ रही थी रूस से, कहाँ? चीन, और चीन से पहुंचना था इसको इंडिया। बीच में आ गया हिमालय। हिमालय ने बोला रुको बेटा, किस बात की हड़बड़ी है तुम्हें, थोड़ा हमसे भी तो निपट लो। क्या तुम इंडिया को बर्बाद करोगे? ना। क्या तुम इंडिया में ठंडे हवा फैलाओगे? ना। क्या तुम इस पार से उस पार जा पाओगे? अरे मैं खड़ा हूँ यार। तो हिमालय बोला कि नहीं, मैं खड़ा हूँ और तुम्हें इधर जाने नहीं दूंगा। तो ये जो ठंडी हवाएं थी अब वो हिमालय के इस साइड ही रह जाएगी टकरा के, और इसीलिए चीन के उत्तरी भाग में ठंडा पड़ता है, लेकिन भारत के उत्तरी भाग में ठंडा नहीं पड़ता है, क्योंकि हिमालय ने उन ठंडी हवाओं को जाने नहीं दिया। इन ठंडी हवाओं को हिमालय ने यहीं रोक दिया, ऊपर रूस, साइबेरिया से आने वाली हवाओं को, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। अब जब उष्णकटिबंधीय यहाँ जो समंदर थी, इनसे जो पवनें उठी, इन समुद्रों से जो पवनें उठी, यह ऊपर की ओर चली गई, और ये मानसूनी हवाएं यहाँ बारिश करवाती थी। ये मानसूनी हवाएं यहाँ बारिश करवा रही है, आगे बढ़ते जा रही है। अगर ये हवाएं दोस्तों हिमालय नहीं रहता, इस साइड चले जाती, तो वह चाइना में जाके, चीन में जाके बारिश करवाती। लेकिन हिमालय फिर खड़ा हो गया, बोला रुको बेटा, किधर जा रहे हो? तुम तो अच्छे आदमी दिखते हो, सभ्य दिखते हो, तुम मेरे काम के हो, तुमको इधर नहीं जाने देंगे। तो ये मानसून बोलता है क्यों नहीं जाने दोगे? तो हिमालय बोलता है पैदा किधर हुए? तो बोला भारत की तरफ से। बारिश किधर कराओगे? बोला भारत में। तो बेटा भारत में कराओ ना, चाइना क्यों जा रहे हो? नहीं देंगे जाने। हिमालय ने बोला हम तुमको नहीं जाने देंगे, और हिमालय से टकरा के ये वापस लौट जाती है, और लौटती मानसून के कारण भी बारिश भारत में होता है। और इसी का कारण है कि भारत की जो खेती है, भारत की जो कृषि है, एकदम मानसून पे डिपेंड कर जाती है। मानसून अच्छा तो खेती अच्छा, मानसून खराब तो खेती खराब। इस हिमालय के दो रीजन उस जलवायु ने बताए कि एक तो उधर से ठंडी हवा आने नहीं देता है, और दूसरा इधर से जो गर्म हवा है उसको जाने नहीं देता है। दोनों कंडीशन में यह क्षेत्र गर्म हो गया। दोनों कंडीशन में अपना भारत जो है वह गर्म हो गया, और इसीलिए भारत को बोला पहले तो यह उष्णकटिबंधीय है, और मानसून की हवाएं जो आती है इसीलिए बोला उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल मानसूनी हवाएं, ट्रॉपिकल मानसूनी वेदर बोला गया। किसको? तो भारतीय जलवायु को।
तो दो रीजन तो समझ में आ गया दोस्तों कि भारत शीतोष्ण कटिबंध में होने के बावजूद भी यहाँ ठंडा क्यों नहीं पड़ता है। यहाँ भीषण ठंडा पड़ना चाहिए था दोस्तों। भीषण ठंडा कहने का मतलब कि अगर हिमालय नहीं रहता, मान लो, तो ये जो साइबेरिया की ठंडी हवाएं हैं ना, जनवरी के महीना में टेम्परेचर -30 डिग्री -40 डिग्री तक चला जाता। लेकिन हिमालय के कारण ना, नहीं देंगे आने। तुम भारत को क्षति पहुंचाओ, हम होने नहीं देंगे। तुम जिधर हो उधर ही रह जाओ। हिमालय ने एकदम अडिग होके बोला कि ना देंगे बेटा तुमको अपने अंदर हम आने के लिए। तो अब शीतोष्ण का प्रभाव खत्म, भारत आ गया उष्णकटिबंध पे। अब आते हैं मानसून पे। तो मानसून कैसे बनता है, उत्पत्ति कैसे होती है। तो मानसून दोस्तों होता है एक साल के अंदर जलवायु किसी एक क्षेत्र में एक साल में पवनों की दिशा तथा ऋतु परिवर्तन, यानी ऋतु मतलब वेदर, परिवर्तन मतलब चेंज, यानी वेदर चेंज जो होता है एक साल में। जनवरी से शुरू कर दो, दिसंबर तक पहुंच जाओ। ठंडा से शुरू करो, ठंडा पे पहुंच जाओ। जून में गर्मी होती है, जून के उधर क्या होता है, बारिश होता है। ये सभी जो मौसमी घटनाएं हैं, ठंडा गर्म बसंत, ये जो ऋतुएं हैं, पतझड़ सावन बसंत बहार, ये सभी मौसमें एक साल में अगर इनको गणना करके उनका एवरेज निकाले तो इनको हम लोग उस क्षेत्र का मानसून बोलते हैं। यानी मानसून का मतलब होता है पवनों की दिशा, उस क्षेत्र का मानसून बोलते हैं। तो भारत की जलवायु मानसूनी है क्योंकि भारत में एक साल के अंदर जो पवनों की दिशा है वो तुरंत बदल जाती है। 6 महीने में वो पहले 6 महीना ऊपर जाती है, हिमालय से टकरा गई, और फिर अगले 6 महीना लौट जाती है, लौटती मानसून। फिर 6 महीना जाती है, फिर हिमालय से टकरा के लौट जाती है। इसीलिए हर 6 महीने पे भारत में जो पवनों की दिशा है बदल जाती है, और इसीलिए भारत मानसूनी हवाओं पे निर्भर करता है। भारत की खेती मानसूनी हवाओं पे डिपेंड करती है। अब आते हैं दोस्तों भारत में मानसून के 2 प्रकार के बारे में। मानसून कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में दोस्तों 2 तरह की मानसून पाई जाती है। पहला है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून दोस्तों भारत में जो मानसून प्रवेश करती है जून के मौसम के पहले सप्ताह में, तो यह दोस्तों भारत का पश्चिमी क्षेत्र है और नीचे दक्षिणी क्षेत्र है। तो यह दक्षिण और पश्चिमी हवाएं भारत में प्रवेश करती है और यह ऊपर पहुंचते जाती है। यही हवाएं भारत के पूरे छोर तक पहुंच जाती है। लेकिन फिर हिमालय के बाद ये हवाएं वापस टकरा के, यह उत्तर है दोस्तों और ये ईस्ट है, वापस टकरा के नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर चली आती है। तो भारत में 2 तरह के मानसून हैं, पहला साउथ वेस्ट, दूसरा नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट को बोलते हैं चढ़ता मानसून, नॉर्थ वेस्ट को बोलते हैं उतरता मानसून। चढ़ता मानसून मतलब ऊपर जाना और उतरता मानसून मतलब नीचे आना। चलिए अब एक बार हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो भारत में दोस्तों ग्रीष्म काल में यानी कि जून जुलाई के मौसम में जो समंदर से उठने वाली गर्म हवाएं हैं, ये जो गर्म हवाएं हैं किधर से, हिंद महासागर से ये गर्म हवाएं जून में एकदम हीट होके एकदम, यानी कि लगभग आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी मतलब जलवाष्प की मात्रा हम पढ़ा चुके हैं। ह्यूमिडिटी मतलब जलवाष्प की मात्रा हम ये पढ़ा चुके हैं आपको। तो ये क्या करते हैं, सूर्य किरण लेके अपने आप को भाप में बदल देते हैं, और जब ये भाप हवा ऊपर जो उठती है तो हवाओं में बदल जाती है और फिर ये आपस में दिशा बदल के चली देती है। तो दक्षिण हिंद महासागर से उठने वाली भारतीय मानसूनी हवा चल दी भारत के मैदानी भागों की तरफ इस तरह से। तो ये साउथ वेस्ट मानसून कहलाता है। और भारत में साउथ वेस्ट मानसून से 90% बारिश होता है। याद रखिएगा 90% वर्षा पूछा जाता है। सर्वाधिक वर्षा भारत में किस तरह की मानसून से होता है,
तो साउथ वेस्ट मानसून से होता है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खरीफ की फसल इसी पे आधारित होती है। खरीफ की फसल और रबी की फसल क्या होती है वो हम बताएंगे, लेकिन पूरा का पूरा खरीफ की फसल पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। पूरा का पूरा खरीफ की फसल इसी पे डिपेंड करती है, किस पे दोस्तों? साउथ वेस्ट मानसून पे। और भारत का खेती भी इसी पे डिपेंड करता है। अब यह अनिश्चित होता है क्योंकि भारतीय मानसून इन पवनों की दिशाओं पे डिपेंड करता है। मान लो कि अगर किसी साल ये पवन अपना दिशा थोड़ा थोड़ा चेंज कर ले इस तरह से, तो कुछ हवाएं इधर चली गई, जिसके कारण ये इतना ज़्यादा इसको बारिश नहीं मिल पाता। लेकिन कभी कभी पूरा का पूरा जो इधर जाना चाहिए था वो इधर आ गया, एक्सट्रीम वर्षा हो जाती है, जिससे कि पूरा का पूरा खेत तबाह हो जाता है। इन्हीं मानसूनी बारिश के कारण भारत में दोस्तों किसी साल सुखाड़ आ जाता है तो किसी साल बाढ़ आ जाता है। इसका रीज़न यही है क्योंकि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। अगर ये पवनें बहुत अधिक मात्रा में आ जाए तो भारत में बाढ़ ले आती है। ये पवनें घट जाए, कम मात्रा में आए तो भारत में सूखा हो जाता है, अकाल पड़ जाता है। तो ये सभी कंडीशंस हैं। बाढ़ कभी जून के महीने में देख रहे हैं हम लोग अत्यधिक बारिश हो रहा है, अगस्त के महीने में बाढ़ आ जाता है। ये सभी मानसून के प्रभाव हैं भारत में। मानसून भारत के लिए जितना उपयोगी है, जितना ज़रूरी है, उतना कभी कभी हानिकारक भी हो जाता है। लेकिन ये तो है कि भारत का जो पूरा खेत है, पूरा जो फार्मिंग सिस्टम है वो इन्हीं मानसून पे डिपेंड करता है। बाकी के जो 10% आप देख रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से भारत में वर्षा होती है। बाकी के 10% जो है वो हिमालय से टकरा के जो वायु हवाएं लौटती है। चूँकि होता क्या है, जब ये हवाएं ऊपर चढ़ रही थी तो इसमें आर्द्रता बहुत ज़्यादा था और ये बहुत अधिक बारिश कर चुकी थी। ऊपर जाते जाते इसकी ह्यूमिडिटी घट गई। ह्यूमिडिटी घटने का मतलब जलवाष्प की मात्रा घट गई, इसीलिए जब टकरा के लौटती है ना तो इसमें जलवाष्प बहुत कम होता है और कम वर्षा कराती है। भारत के दक्षिणी भाग में नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। आप देख सकते हो कि यह भारत है, यहाँ से पवनें लौटी और टकराई, और जब टकरा के भारत के दक्षिणी भाग में पहुँचती है इस साइड से, तो ये उल्टा नॉर्थ ईस्ट हवाओं से बारिश करवाती है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम बस इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में मानसून पे चर्चा करेंगे। अगले क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, मानसून उत्पत्ति की संकल्पनाएं, तापीय संकल्पनाएं, उसके बाद क्या कहते हैं गतीय संकल्पना क्या होती है, इसके मानसून के भारतीय खेती पे प्रभाव क्या क्या हैं, कौन कौन सी भारतीय फसल मानसून पे एकदम आधारित है, कौन कौन सी दक्षिण पश्चिम और कौन कौन उत्तर पूर्वी मानसून पे आधारित खेती है, सभी आपको अगले क्लास में हम बताएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करें कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।